नाज़रीन, यहाँ पर अभी हम जैसे एक छोटे से होटल में हम ठहरे हैं। तो ये बहुत ही एक खूबसूरत समा है इस वक्त। इस भोपर वैली के अंदर जो मौसम है वो बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। यहाँ पर गर्मी की शिद्दत नहीं है क्योंकि दूर होने की वजह से काफ़ी जो है मौसम बेहतर है। यहाँ पर आज अच्छी धूप निकली है। तो छोटे से होटल में अभी हम ठहरे हैं। तो इस इलाके के लोग इतने मेहमान नवाज हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर बैठे इन्होंने हमें चाय बनाई, अभी चाय पेश की है। यहाँ पे कुछ स्वीट इन्होंने दिए हैं, कुछ बिस्किट वगैरह हमें ला के रखा है टेबल पे। को यहाँ पर एक ऐसी मोहब्बत, एक ऐसी हमदर्दी, यहाँ खुलूस इस इलाके में आपको मिलेगा लोगों की तरफ से कि आप जान नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते हैं। वादी होपर जो कि वादी नगर का सबसे आखिरी और दूर अफ्तादा गांव है। हम सुबह चल के यहाँ पर बड़ी मुश्किल से एक छोटे से होटल में हम यहाँ पहुँच गए हैं। हमने रेस्ट किया है, अभी नाश्ता हमने नहीं किया है। तो ये वादी है जो होपर है, ये तकरीबन 1400 साल पुरानी ये एक आबादी है जो नगर के बहुत ही कदीम तरीन इलाकों में इसका शुमार होता है। और ये वादी वो वादी है जो पूरे सिर्फ नगर वादी में नहीं बल्कि पूरे गिलगित बल्तिस्तान की बड़ी खूबसूरत तरीन वादियों में आता है। यहाँ पर पुरानी रिवायात यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ लोगों का कल्चर, रहन सहन बिल्कुल एक ओरिजिनल आपको उसमें नज़र आ जाएगा। तो अभी हम आते हुए यहाँ पर बहुत काफ़ी मुश्किलात हमने देखी। यहाँ रास्ता भी बन रहा है, रास्ता पे काम हो रहा है। ये इलाका काफ़ी बैकवर्ड है टूरिज़म के लिहाज से, यानी कि दुनिया के बहुत ही अहम तरीन यानी वादियों में, खित्तों में शामिल होता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है। तो यहाँ तकरीबन दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर यहाँ पे पाया जाता है। और वो ग्लेशियर देखने के लिए तकरीबन पूरे दुनिया से लोग स्पेशली आते हैं इस इलाके में। लेकिन ये इलाका, इस इलाके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही कमज़ोर है। यहाँ पर रोडें नहीं हैं, होटल्स नहीं हैं, मार्केटें, टूरिस्ट के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है। इसी वजह से ये इलाका मतलब इतना मशहूर नहीं है दुनिया में। लेकिन अगर आप आके देखेंगे इस इलाके को तो ये इलाका आप देख के आपको हैरत होगी कि यहाँ पर वो खूबसूरती, वो नेचुरल ब्यूटी यहाँ पर नज़र आएगी इस खित्ते के अंदर। और बहुत बड़ा ग्लेशियर आपको नज़र आएगा यहाँ पर, बिल्कुल गाँव के साथ ही लगा हुआ है। तो वो ग्लेशियर जो है पूरी दुनिया में मशहूर है। और उसी ग्लेशियर की वजह से ये दरियाए नगर और दरियाए सिंध जो कि इसमें इतना सारा पानी आता है और ये पानी पूरे पाकिस्तान को सैराब करता है। तो ये पाकिस्तान को सैराब करने में ये जो दूर अफ्तादा जो खित्ते हैं इनका बहुत बड़ा रोल है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी इन इलाकों की बन सकती है। ये इलाका यकीनन स्विट्ज़रलैंड से भी बहुत आगे है। अगर डेवलपमेंट हो तो सिर्फ ये इलाका लोकल लोगों को इक्तिसादी तौर पर खुशहाल नहीं कर सकता बल्कि पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। इन इलाकों की वादी नगर और हुंजा और पूरे गिलगित बल्तिस्तान की जो टूरिज़म इंडस्ट्रीज है पूरे पाकिस्तान को की इकोनॉमी को बहुत बड़ी एक सपोर्ट इस टूरिज़म इंडस्ट्री से मिल सकती है। तो नाज़रीन, अभी हम इस होटल से निकल के हम ग्लेशियर की तरफ इस वक्त जा रहे हैं। तो ये एक रास्ता है छोटा सा, ये जो मेन रोड है जो आके इस होटल तक, ग्लेशियर तक टूरिस्ट को लेके जाती है। तो अभी ये काम इस रोड पे अभी हो रहा है, यहाँ पर मज़दूर काम कर रहे हैं। तो हमारी गाड़ी को
का गुजरना इस कच्चे रास्ते पे थोड़ा सा मुश्किल था, तो हमने गाड़ी वहाँ पे पार की है और अभी हम पैदल निकले हैं आगे। हो ये हमारे एक यहाँ के लोकल भाई हैं जो हमें रास्ते में मिले हैं, जो हमें इस वक्त गाइड कर रहे हैं इस इलाके के बारे में। बहुत कुछ उन्होंने बताया वादी होपर में। तो यहाँ पर लोग इस वक्त काश्तकारी में लगे हैं। तो ये देखें यहाँ की जो ख़वातीन हैं वो कितनी मेहनती है, यहाँ पर काम करती हैं अपनी खेतों में। तो ये रिवायत है इस इलाके की कि यहाँ पर जो भी काम होता है ज़मीन का, खेती बाड़ी का सारा काम जो है यहाँ की ख़वातीन संभालती हैं। और घरेलू इक़्तिसाद में इन ख़वातीन का बहुत बड़ा किरदार है। इक़्तिसादी जितने भी मामलात हैं तो यहाँ की ख़वातीन बहुत जफाकश हैं, बड़ी मेहनती हैं। अपने घर बार को चलाने में इनका बहुत ही बड़ा रोल है। एक महल्ला में आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ कि ये बिल्कुल पुराना महल्ला है। ये बरोशल है इस महल्ले का नाम। तो यहाँ पर लोग पहले यहाँ इन महल्लों में छोटे छोटे घर बना के रहते थे। तो अभी जो है इन्होंने नए घर बना लिए हैं। ये देखें यहाँ पर एक अच्छा सा घर यहाँ पर बना है। इसी तरह से यहाँ पर एक अच्छा सा एक स्कूल भी बना है। उसवा पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम का एक बहुत बड़ा स्कूल यहाँ पर इस होपर वैली में काम करता है। तो ये नाजरीन यहाँ पर होपर वैली के अंदर आप देखें, ये जो चीज़ है बिल्कुल एक मुनफरिद चीज़ आपको नज़र आ जाएगी। ये देखें, ये जो नज़र आपको स्क्रीन के सामने ये आ रहा है, यहाँ दीवार के ऊपर जो है ये यहाँ के लोगों ने जो माल मवेशी का जो गोबर है ना, उनको दीवार पर लगा के रखा है। और ये जब गोबर सूख जाता है तो इस गोबर को ये घरों में लकड़ी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस गांव में यहाँ पर लकड़ियों की बड़ी किल्लत है। जलाने की लकड़ी बिल्कुल यहाँ पर शॉर्ट है, गरीब है, लोग काफ़ी गुर्बत में है। तो इसी वजह से ये इनके पास एक अल्टरनेट हल है अपने घरों में आग जलाने के लिए। ये जो मटेरियल है सुखा के ये अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो तकरीबन ये आपको हर जगह आपको ये चीज़ मिल जाएगी। 70 साल मेरी उम्र है। मैं ज़मीन में काम करता था, खेती बाड़ी करता था, माल मवेशी का काम मैं करता था। अभी मेरे टांगों में दर्द है, जिस्म में दर्द है मेरा, और मैं सुनाई भी नहीं देता है, मेरी आंखें भी इतना काम नहीं करती हैं। तो मैं आसानी से चल नहीं सकता हूँ। तो जी नाजरीन, इस वक्त हम आखिरी मंजिल पे पहुंच चुके हैं और ये एक बेस कैंप है इस वैली का, जहां पर जितने भी इस इलाके में टूरिस्ट आते हैं उनके लिए यहाँ पर छोटे मोटे होटल्स यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ देखें मेरे बैक साइड पे एक होटल है, यहाँ खूबसूरत सा एक बहुत ही रंगीन लश टाइप का एक सहन मौजूद है। बहुत खूबसूरती यहाँ पर है। और यहाँ पर छोटे होटल हैं, बड़े होटल तो यहाँ पर नहीं है उस स्टैंडर्ड के, लेकिन छोटे छोटे होटल यहाँ पर 4 होटल बेसिकली यहाँ पर बने हैं। और जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं इन होटलों में ठहरते हैं, यहाँ पर खाना खा के, यहाँ पर रेस्ट करके, यहाँ से फिर वो अपनी जो है ना एडवेंचर्स करते हैं। सर यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जेमस्टोन से रूबी निकलती है, यहाँ से एमराल्ड निकलते हैं, हिस्पर साइड से कुछ पत्थर निकलते हैं और सुमेर से निकलते हैं। कामरीन, बेरूज, वहाँ पे ज़्यादातर सुमेर में निकलते हैं। और कीमती पत्थर हमारे यहाँ पे खपाकुन एक एरिया है, वहाँ से निकलते हैं, शालत से निकलते हैं आके, वो क्या कहते हैं, छपरोट वगैरह से। तो यहाँ पे बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के जेमस्टोन है सर, मतलब कीमती पत्थर जो है यहाँ पे, मतलब हम बाहर से बुलाते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे क्वार्ट्ज निकलता है, कामरीन निकलता है और रूबी कुछ निकलता है। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर डिमांड एमराल्ड और रूबी, लाफिस, सफ़ायर वगैरह इन चीज़ों की डिमांड है सर। ये सर
2-3 महीनों में मतलब यहाँ पे सही होता है। मई, जून, जुलाई, अगस्त। डोमेस्टिक भी है सर, फॉरनर भी है सर। उसमें मतलब तब्दीली तो बहुत आई हुई है। पहले लोग मतलब वेलकमिंग नहीं कर पा सकते थे, अभी मतलब एक दूसरे के साथ वेलकमिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है मतलब लोगों को पोर्टर्स बंद की जाते हैं, सब आगे वेट 20 केज रश लेके जाते हैं, गोल्डन पीक वगैरह मतलब टूरिज़्म को लेके जाते हैं। उसके साथ जो है मतलब यहाँ पर उनके लिए मतलब पूरा कैंपिंग साइट मिलती है, लोगों के लिए मतलब अच्छी सहूलियात मिलती है, मतलब पैसे मिलते हैं। यहाँ पे टूरिज़्म के लिए, अट्रैक्शन के लिए सर फर्स्ट है जो राइश लेक है सर। राइश लेक जो 4 दिन का ट्रैक है, 2 दिन मतलब जाने के लिए, 2 दिन वापस आने के लिए 4 दिन का ट्रैक है। और गोल्डन पीक है। उसके बाद मियर ग्लेशियर है, मतलब बहुत ब्यूटी है, फुल वाइट ग्लेशियर है। वहाँ पे मतलब लोग जाकर मुतासिर हो जाते हैं, मतलब उनको मतलब वो याददाश्त रहती है हमेशा के लिए तकरीबन। तो राउंड होकर आते हैं पकुन, मियर, गालिन वगैरह, ये मतलब वो लोग ट्रैक करते हैं। एडवेंचर भी थोड़ा सा होता है, तो मतलब बहुत से खुश होते हैं। ज़्यादातर बस ये रश लेक के लिए बहुत 2 दिन लगते हैं सर। हम बहुत मतलब टूरिज्म के साथ सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत ही नहीं है सर, क्योंकि यहाँ पे मतलब इतना सुकून है कि मतलब गेस्ट आते हैं तो उनको कोई तंग करने वाले है ही नहीं। ये 7-8 किस्म के ट्रैक्स है सर यहाँ पे, डिफरेंट जगह है, तो वहाँ पे ले जाने के लिए 7-8 किस्म के ट्रैक्स है सर। मैं गिलगित बल्तिस्तान के इंतहाई खूबसूरत व्यू पॉइंट होपर ग्लेशियर के ऊपर मौजूद हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम इलाके अगरचे खूबसूरत हैं, लेकिन इस इलाके की, इस ग्लेशियर की अपनी एक खासियत है। ये आपके सामने जो ग्लेशियर नज़र आ रहा है, ये होपर का ब्लैक ग्लेशियर है, और उसके उस तरफ वाइट ग्लेशियर जो बर्फू का ग्लेशियर आकर इसके साथ कोइंसाइड करता है। यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों से लोग पिकनिक मनाने के लिए इस पुरफ़िज़ा मकाम पर आते हैं। इसके अलावा मुल्की और गैर मुल्की सयाह भी यहाँ उमूमन पिकनिक्स मनाने के लिए इन दिनों में यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। तो बहुत खूबसूरत इलाका है गिलगित बल्तिस्तान का। यह इलाका पाकिस्तानियों के लिए और गैर मुल्कियों के लिए, तो लिहाजा जो भी मेरा भाई इस वीडियो को देखेगा तो उससे मेरी यही गुजारिश होगी कि अपने इस खूबसूरत खित्ते के, इस खूबसूरत सीन को देखने के लिए यहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाए। बहुत खूबसूरत इलाका है। नाज़रीन, अभी हम बेस कैंप से दोबारा वापस आए हैं इधर इस होटल में जहाँ पे हमने सुबह नाश्ता किया था। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ इस होपर वैली के अंदर जो ट्रेडिशनल जो खाना है, यहाँ पर जो फूड है ट्रेडिशनली, जो यहाँ पर एक रवायती खाना है जो बाहर के जो भी मेहमान यहाँ पर आता है अमूमन उसको पेश किया जाता है, और ये एक नायाब खाना है इस इलाके का। तो ये है हमारे पास, इसको इस लोकल ज़ुबान में इसको दिरमफिटी कहते हैं। तो ये एक रिवायती जो खाना है, तकरीबन ये बनता है, इसके अंदर मक्खन इस्तेमाल होता है और इसके अंदर जो गंदम को प्रोसेस करके इसका आटा बना के इसको तैयार किया जाता है। और ये बहुत ही लजीज खाना है, और जो बाहर से आने वाले जितने भी सयाह हैं, लोग हैं, वो बहुत पसंद करते हैं इसको। और तकरीबन इसके अंदर काफ़ी मकदार में विटामिन भी पाया जाता है। और इस इलाके की जो लोगों की लंबी जो उम्रें होती हैं, उसकी बुनियादी वजह भी यही खाने हैं। इस तरह के खालिश खाने यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा उम्रें, अपनी ज़िंदगी ज़्यादा देर तक वो गुजारते हैं, उनकी उम्रें लंबी होती हैं। तो मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि आप आएँ इस इलाके में, आप विज़िट करें। और मुझे उम्मीद है कि जब आप आएंगे इस इलाके में तो आपको यकीनन ये जो ट्रेडिशनल खाना है ये आपको पेश किया जाएगा। अच्छा जनाब, हमारा 90 साल हो गया है यहाँ मुल्क के ऊपर में काफ़ी अपना चीज़ खाते हुए। अच्छा उम्र लंबा हो गया है, इसी वजह से नगर कुल हुंजो नगर से, पूरा हुंजो नगर से पहला ये होपर आबादी है। ये होपर से और छलत सिकंदराबाद हुंजे तक आबादी और हो गया है लोग कि इसलिए हमारा उम्र ज़्यादा होता है कि यहाँ अपना खुराक खाते हुए रहता है। इसलिए
जी नाजरीन, इस वक्त यहाँ पर कुछ हमारे इस होपर वैली के कुछ ज़िम्मेदार हमायदीन यहाँ पे बैठे हैं, तो हमने इनसे बात की इस इलाके की तरक्की के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से। तो इन सब का कहना है कि टूरिज़म इस इलाके की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इस इलाके में, तो टूरिज़म को डेवलप करके यहाँ इस इलाके की पसमानदगी, गुर्बत और जितने भी मसाइल हैं तालीम के, ये मसाइल हल हो सकते हैं और ये इलाका डेवलप हो सकता है और इस इलाके के लोग तरक्की की तरफ आ सकते हैं, इस पसमानदगी से निकल सकते हैं।